नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, यानी कि नीतीश कुमार की कैबिनेट का जब विस्तार होना है तो चर्चाएं बहुत हैं। आपको पता है बिहार में महागठबंधन की सरकार है और पिछले ही दिनों आपने देखा इसी राजभवन में, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, इसी राजभवन में रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया। कब? जब संतोष सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी पार्टी हम को महागठबंधन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि पहले से ही नीतीश कुमार द्वारा कह दिया गया था कि या तो फिर हम का विलय कराइए जेडीयू के अंदर या फिर राहें अलग कर लीजिए। संतोष सुमन ने राहें अलग कर ली। संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। उसकी जगह पर रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया। इसी राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था और फिर से इसी राजभवन के भीतर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है अगले एक सप्ताह के भीतर, यानी कि अगले एक सप्ताह के भीतर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना है। देखिए, 5 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने हैं, जो चर्चा है। आरजेडी की कोटे से 3 और 2 कांग्रेस के कोटे से। हालांकि कई जो विश्लेषक हैं वो ये भी कहते हैं कि 2 आरजेडी के कोटे से, 2 कांग्रेस के कोटे से और 1 जेडीयू के कोटे से। चर्चाएँ अलग अलग हैं, लेकिन 5 मंत्री बनाए जाने हैं, ये बात तय है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जब आरजेडी की, जो कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट पार्टीज़ हैं, उनकी सरकार चल रही है। 6 पार्टियों का गठबंधन है बिहार में। और जब बात आरजेडी की होती है, क्योंकि आरजेडी में फ़िलहाल जो सवर्ण कोटे से जो मंत्री चुन कर आए थे, जो सवर्ण कोटे से मंत्री बनाए गए थे, वे अब नहीं हैं। वे सभी पूर्व मंत्री हो चुके हैं। आपको बातें सभी याद होगी, क्योंकि अगस्त में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके बाद कार्तिकेय सिंह, जो कि अनंत सिंह के बेहद करीबी रहे हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन खुद जब कार्तिकेय सिंह एक मामले में उलझे हुए थे, एक मामले में वो फंस गए थे, उन पर मामला सामने आया था और जब मामला कोर्ट में था तो फिर कार्तिकेय सिंह पर गाज गिरी और कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उस मामले में बाद में कोर्ट की ओर से कार्तिकेय सिंह निर्दोष साबित हुए हैं, कार्तिकेय सिंह उसमें बरी हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा क्या कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर फिर से मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि चर्चाएं हैं। हम देखिए, सवर्ण कोटि की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में अगर हम जाति की बात ना करें तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं उन्हें सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सभी जातियों को लेकर चलने की बात होती है। आरजेडी भी कहती है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। तो ऐसे में लंबे समय से, लगभग 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है जब एक भी सवर्ण जाति के मंत्री आरजेडी कोटे में नहीं है। उसके बाद सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ, आपको याद है। सुधाकर सिंह अपने ही सरकार पर जब बरसने लगे, अपने ही सरकार की खामियों को निकालने लगे, सिस्टम पर दोष देने लगे, सिस्टम में कितनी गड़बड़ी है वो बताने लगे। सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। तब विवश होकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन्होंने दबाव बनाया और उसके बाद इस्तीफा हो गया, इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। उसके बाद कुमार सर्वजीत को कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया। लेकिन अब जब चर्चा हो रही है सवर्ण जातियों की, सवर्ण में किनको मंत्री बनाया जाएगा, तो ये बात होता है कि सुधाकर सिंह को दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। इसकी उम्मीदें बहुत कम हैं। अब ऐसे में चर्चाएं हो रही है। जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, जो जानते हैं करीब से, वो कह रहे हैं कि अब जब सवर्णों की बात होती है तो कार्तिकेय सिंह को क्या फिर से बनाया जाएगा, ये देखना होगा। क्या कार्तिकेय सिंह को एक बार फिर से तेजस्वी यादव मौका देंगे, फिर से मंत्री बनाएंगे, क्योंकि अब वो उस मामले में बरी हो चुके हैं, उन पर कोई मामला पहले ऐसा है नहीं। वहीं दूसरी ओर नाम है विजय सिंह का, औरंगाबाद के नवीनगर से जीत के आते हैं। डब्लू सिंह, उनका भी नाम चल रहा है। क्या विजय सिंह को भी मंत्री बनाया जाएगा? जाति में राजपूत हैं, क्योंकि सुनील सिंह के भी नाम की चर्चा होती है, जो कि बिस्कुमान के चेयरमैन हैं। लेकिन सुनील सिंह भी फिलहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। इस रेस से वो दूर लग रहे हैं। सुनील सिंह क्या सच में मंत्री बनेंगे? क्योंकि पहले भी कई दफ़ा ऐसे मौके आए हैं जब सुनील सिंह का नाम चर्चाओं में रहा है, लेकिन सुनील सिंह मंत्री नहीं बनाए गए। हाल ही में सुनील सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर बरस पड़े और सरकार पर क्या नहीं आरोप लगा है, जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात आई तो उस दौरान विवाद बढ़ा था। और आरजेडी विधानमंडल दल की जब बैठक हुई थी, उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी खूब डांट पिलाई गई थी। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। देखिए, जब हम मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात कर रहे हैं, कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या शिक्षा मंत्री बने रहेंगे? क्या शिक्षा विभाग उनके पास ही रहेगा? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से IAS के पाठक के साथ उनका विवाद बढ़ता गया, जो झगड़ा विभाग के अंदर था वो विभाग के बाहर आ गया और हर तरफ इसकी चर्चाएं होने लगी। तो क्या बिहार में मंत्रियों और अधिकारियों में आपसी समन्वय जो है वो ठीक नहीं है? खास करके तब जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है ताकि अगले साल 2024 में बीजेपी को हरा सके, केंद्र में जो सत्ता काबिज है बीजेपी की उसे उखाड़ फेंके। तो ऐसे में
महागठबंधन को सबसे पहले अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो कहीं विवाद हो रहा है, उसे सुलझाना होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उन्हें डांट पिलाई थी और ये कहा था कि जिम्मेदारियां जो चंद्रशेखर को दी गई हैं शिक्षा मंत्री के तौर पे, क्या उसका वो भरपूर तरह से निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें खुद पर विचार करना चाहिए, उनके खुद के कार्यों पर विचार करना चाहिए। सिर्फ विवादों में फंसे रहते हैं, चाहे वो रामचरितमानस का ही विवाद क्यों ना रहा हो, जब वो रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी की और महागठबंधन की सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं एक समय तक, आरजेडी के विधायक हैं, क्या उन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में जगह मिल पाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि पहले से अगर हम बात करें पटना ज़िले में, तो रामानंद यादव पहले से ही मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरेंद्र यादव हैं, ललित यादव हैं, ये सभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर पर गाज गिरती है, देखना होगा क्या उनको पोर्टफोलियो बदला जाएगा, फिलहाल उन्हें राहत दी जाएगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, या फिर ड्रॉप आउट किया जाएगा। तो देखना होगा। अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, अगर उन पर गाज गिरती है या उनका पोर्टफोलियो बदला जाता है, तो फिर ये जिम्मेदारी किसको, ये भी देखना होगा। तो हमने विजय सिंह की बात की, भाई वीरेंद्र की बात की, भाई वीरेंद्र के नामों की भी चर्चा होती है कि भाई वीरेंद्र भी इस रेस में हैं। इसके अलावा राहुल तिवारी के नाम की चर्चा होती है। शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। राहुल तिवारी 2 दफ़ा बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तो राहुल तिवारी के भी नाम की चर्चा होती है, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो सवर्णों को एक तरफ जब सीट देने की बात होती है, क्योंकि पहले 2 सीटें दी गई थी, एक राजपूत समाज के सुधाकर सिंह को, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मर्षि समाज यानी कि भूमिहार समाज के कार्तिकेय सिंह को। तो जब उन दोनों का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से लंबित है मामला। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में भी 2 नामों की काफ़ी चर्चा है। कांग्रेस को इस मंत्रिपरिषद में, जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है, उसमें 2 सीटें दी जाएंगी। 2 कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो बनाए जाने हैं। अब कांग्रेस से कौन कौन, देखिए सबसे ज़्यादा जो नाम है वो चर्चा में है विजय शंकर दुबे का। विजय शंकर दुबे को कांग्रेस आलाकमान जो है वो मंत्रिपरिषद तक भेज सकती है, यानी कि मंत्री बना सकती है बिहार में। वहीं दूसरा नाम भी वीरेंद्र चौधरी का है। वीरेंद्र चौधरी जो कि मुजफ्फरपुर से जीत कर आते हैं, तो वीरेंद्र चौधरी को क्या मंत्री बनाया जाएगा, ये भी देख के आना है, देखना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री बनाए जाने, इस बात की चर्चा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से आनंद शंकर का भी नाम चलता है, जो कि लंबे समय से विधायक रहे हैं। लेकिन देखना होगा क्या सच में विजय शंकर दुबे को ही मौका मिलेगा, आनंद शंकर को मौका मिल सकता है, या फिर वीरेंद्र चौधरी ये मंत्री बनाए जाएंगे। क्योंकि इनके नामों की चर्चा है। देखिए, हम किसी के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि इनके नामों की चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़ोरदार चर्चा है, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर ही, जो अनुमानित डेट हम आपको बता रहे हैं, 25, 26 से 27 तक आने वाले 25 जुलाई, 26 जुलाई या 27 जुलाई तक मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये विशेषाधिकार है। आपको जानकारी दे दें, कल ही कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं भक्तचरण दास, वो पटना पहुंच रहे हैं। उनकी भी मुलाकात होगी लालू प्रसाद से, नीतीश कुमार से। उसके बाद जब जो अंतिम चरणों में बातचीत है वो जब तय हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से राजभवन तक अनुशंसा भेजी जाएगी। उसके बाद फिर राजभवन जो है उन तमाम माननीय सदस्यों को आमंत्रित करेगा ताकि वो आएँ और मंत्रिपरिषद की शपथ लें। तो राजभवन में मंत्रिपरिषद की शपथ होनी है, ये तय है। किनके नाम की चर्चा है। अब इसके अलावा क्योंकि तेजस्वी यादव भी सरप्राइज़ देते हैं, तेजस्वी यादव क्या कुछ ऐसे नामों को तय कर चुके हैं। लालू प्रसाद भी पटना में हैं, आरजेडी सुप्रीमो। क्योंकि नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई थी लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से, तो कई सारी मुद्दों पर चर्चाएं हुई होंगी, सियासी गपशप हुई होगी। तो ऐसे में जब सभी जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं बिहार में वो एक साथ बैठे हैं, तो क्या कुछ ऐसे भी नाम आ सकते हैं आरजेडी से जिन्हें इस मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। क्योंकि 5 मंत्री बनाए जाने हैं, इसकी जानकारी है। अब उन 5 में कौन कौन, आरजेडी से भी कई नामों की चर्चा है, हमने उनके नाम अब तक बताए हैं। क्या इनमें से कोई है या इसके अलावा भी कोई एक सरप्राइजिंग चेहरा है जिसे अचानक लाया जाएगा और मंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि जातीय समीकरण का भी ख्याल रखना है। और आरजेडी इस बार क्योंकि चुनाव से पहले सवर्णों को मौका देने जा रही है, ये बात तो तय मानी जा रही है, ताकि जो A to Z वाली बात आरजेडी कहती है उसे वो प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला करके सच साबित कर सके। इससे पहले भी मौका दिया है, लेकिन देखना होगा इस बार मंत्रिपरिषद के जब सदस्य बढ़ेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो वो नए चेहरे कौन कौन से होंगे। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, राजभवन यही है, चर्चा हम यही कर रहे हैं, क्योंकि आना सभी को यही है और बहुत लोगों की मन में इच्छाएं हैं, चर्चाएं पूरे बिहार में हैं, कौन कौन मंत्री बनेंगे। हमने इस वीडियो में आपको कुछ नामों की चर्चा की है, जिनके नाम सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, जिनकी चर्चाएँ हो रही हैं, जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सके तो गर्मा गर्मी जो है वो बनी हुई है। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।